निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरा लंदन मुकम्मल करके आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। सिफारती इसराए के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ की सऊदी अरब में अहम शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के हैं। निगरान वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत देंगे। सऊदी वली अहद के अक्टूबर में दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। मोहम्मद बिन सलमान दौरा पाकिस्तान में आला कौमी और अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मौजूदा केटे के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ बड़े मंजे हुए पढ़े लिखे सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका में थे तो उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। और उससे भी बड़ी परेशानी वाली बात मुझे तो ये लगी है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लंदन रुके और वहाँ पे पता नहीं क्या करने के लिए रुके थे, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन लंदन रुके और वहाँ पे उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको मुलाकात तो बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे। और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब अभी तक मुल्क से बाहर हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। गालिबन तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की वापसी में हायल कानूनी रुकावटों को दूर करने की जिम्मेदारी मिल गई। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को पाकिस्तान जाकर कानूनी मामला देखने की हिदायत। को मुल्क से गए हुए इन 10 दिनों के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ हासिल किया, उसकी तवील फहरिस्त है जो यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। कितने अरबों डॉलर उन्होंने इकट्ठे किए, कितना पैसा वो लेके आ रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं, आलमी कितने बड़े बड़े रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हुई। और इस सब कुछ हासिल करने के लिए चंद थोड़ी सी, बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं ना, चंद डॉलर पाकिस्तान की टैक्स पेयर्स की, आवाम की उन्होंने खर्च किए और इतना सब कुछ अचीव कर लिया। इस वक्त जो मुल्क की मौशी हालत है वो भी आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद जरूरी था कि अनवारुल हक काकड़ साहब इतने अरसे के लिए जाएं। पहले वो न्यूयॉर्क जाएं, उसके बाद वो रास्ते में जनाब बरतानिया रुक जाएं। यहां तक भी खबरें आई कि गालिबन कहीं पे वो पेरिस वगैरह में भी रुके हैं, लेकिन मुझे उस हवाले से डिटेल्स नहीं पता। लेकिन बरतानिया में तो वो मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज बरतानिया के अंदर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसको मैंने सुनी, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी मैं नहीं सुन सका, मुझे नहीं पता वहां पे किसी ने उनसे पूछा या नहीं पूछा कि आपका ये जो दौरा है इसको फंड कौन कर रहा है और इस दौरे से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा। वहां पे वो 9 मई के हवाले से भी बातें करते रहे, इंतखाबात के हवाले से भी कहते रहे कि ये इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा, इलेक्शन कमीशन वो फैसला करेगा। वहां पे पाकिस्तान में के जो सफीर हैं बरतानिया में, डॉक्टर फैसल साहब, वो भी साथ बैठे हुए थे और वो सहाफियों से कह रहे थे अब ये क्वेश्चन करेंगे, अब वो क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो हर एम्बेसी के अंदर एक प्रेस अटाशे होते हैं, एक प्रेस से डील करने वाले ऑफिसर होते हैं, लेकिन सफीर साहब क्योंकि खुद तर्जुमान रह चुके हैं वजारत खारजा के, तो मेरे ख्याल में उनको प्रैक्टिस है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि वो मेरी सफारतकारी के साथ साथ ये सहाफ़ियों और मीडिया से डील करने की जो स्किल्स हैं वो भी लोगों को नजर आए, तो वो पूछते रहे। अब बड़े इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह हुए, 9 मई के हवाले से भी क्वेश्चन हुए और उन क्वेश्चनों के जवाब में काकड़ साहब ने अपना जवाब वगैरह भी दिया और बताया कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जो 9 मई के अंदर मुलविस है। ऑब्वियसली आइन और कानून जो भी हाथ में लेता है उसको आइन और कानून के मुताबिक उसके साथ डील करना पड़ता है। लेकिन वो जो बड़ी बड़ी बातें वहां पे करते रहे, टीवी इंटरव्यूज के अंदर उन्होंने आलमी जो नशरियाती इदारे हैं उनको इंटरव्यूज वगैरह भी दिए, फिर वो ऑक्सफोर्ड यूनियन में भी गए, वहां पे भी उन्होंने कोई बातें वगैरह की। तो बड़ी अच्छी बातें हैं कि ये करेंगे, आइन के मुताबिक वो करेंगे, ये चीज होगी, वो चीज होगी, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस निगरान हुकूमत की टोटल जो आईनी मैंडेट है, कानूनी मैंडेट है, वो तो इलेक्शंस करवाने का है। उसके बाद आइन और कानून को अपहोल्ड करने की अगर ये बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बात करते हैं, हमें खुशी होती है। कुछ दिन पहले, बल्कि एक आधे दिन पहले, इसी निगरान हुकूमत के जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने कहा कि मियाँ साहब अगर वापस आएंगे तो आइन और कानून के मुताबिक उनको अगर हुआ, अदालत से रिलीफ ना मिली हुई तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये बड़ा उनका मुनासिब सा स्टेटमेंट है और उन्होंने एक क्वेश्चन के ऊपर ये स्टेटमेंट दिया कि जनाब अगर वो आएंगे और वो सजा याफ्ता हैं और अदालत से उनको रिलीफ नहीं मिलता तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। आप इसके अलावा वो और क्या इसका आंसर दे सकते थे। तो सरफराज बुगटी साहब का तो क्वेश्चन के जो उन्होंने जवाब दिया वो बिल्कुल मुनासिब जवाब था। लेकिन जो यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी मुलाकात हुई है। मैं हैरान इस चीज में हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है कि आप सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक इत्तेफाक कर रहे हैं। उधर बरतानिया अमेरिका के अंदर वो हमारे जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं
उनसे भी, उनकी भी फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हो सकी। ये एक, दिस इज द सीरियस पॉइंट टू पॉन्डर. We have to look at what are the reasons why the global leadership is ignoring Pakistan leadership. It's a question of Pakistan's image and identity. ये पाकिस्तान के इमेज का सवाल है. It's not about all these individuals who are at the helm of affairs at the moment. इनका हमारे से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है. The question is, आप देखें ना कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उन पर सारी बातें बड़ी तनकीद हो रही है, और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले इजरायली मिनिस्टर सऊदी अरब लैंड कर चुके हैं. सऊदी अरब इज ऑन द वर्ज टू रिकॉग्नाइज इजराइल. द अरब्स आर गोइंग टू डिसाइड देयर फ्यूचर विदाउट पाकिस्तान. हम यहाँ पे बड़े बने हुए थे उनके कि जनाब वो सारा कुछ, हम तो मुसलमान हैं और हम एक हैं और हम ये हैं हम वो हैं, ओ पे जान दीजिए अर्श है. सो हमें तो इस चीज़ को समझना है कि भाई हम ये कर क्या रहे हैं. आप देखें कि जो हमारे वज़ीर आज़म को लंदन में किसने मुलाकात की है? Who met him in London? It was the foreign secretary, not the PM of England. PM से मुलाकात नहीं हुई. और फिर जारी बात है, जब फॉरेन सेक्रेटरी मिलता तो उसने कॉल ऑन करना होता, तो हमने अपनी इज्जत इस चीज़ में बना ली. जी वो बैठे हुए थे घर में वज़ीर आज़म साहब, तो तू फटाफट जरा ना फॉरेन सेक्रेटरी आ गया, उन्हें की हाल है, उन्हें की हाल है, हाँ जी जेम्स पाइन की हाल है, थोड़ा की हाल है, उन्हें कहा मैं ठीक है, तू सुनाओ. मैं तो लंघदा रुक गया वहाँ. दैट इज़ व्हाट ही वाज टेलिंग. उसके अलावा उनकी वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनियन में जो है वो सुना, उन्होंने कोई खिताब वगैरह भी किया जिसमें 60% तो जो थे पाकिस्तानी थे, और किसी कहते हैं कि जो है वो गोरे ने सवाल भी नहीं किया उनसे. आई वाज लुकिंग सम ऑफ द ब्रीफिंग ऑफ ऑल दैट. अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना ऋषि सुनक का नाम मिलना. यार आप देखें, एक होता है कि हमारे हालात ख़राब होना, एक होता है लीडरशिप आपको टाइम ही ना दे. लोग कहें यार नहीं इन्होंने मिलने तो फायदे कोई ना, कुछ है ही कोई नहीं, इन्होंने पैसे मांगने ने. और वही हुआ कि हम आप बताते फिर रहे हैं दुनिया में SIFC, जो कि बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए दैट वेयर डज SIFC, जो पाकिस्तान की जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो सिविल मिलिट्री हाइब्रिड फोरम है. हम बेसिकली दुनिया ऐसे फोरम को जानती और समझती नहीं है. लोगों को सिविल मिलिट्री हाइब्रिड फोरम की समझ नहीं आती, बट इन केस ऑफ द कंट्रीज विच रिकग्नाइज पाकिस्तान, दे डू अंडरस्टैंड. एंड रिमेंबर, जब ये फॉरेन सेक्रेटरी, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी इंग्लैंड इंडिया जाता है तो उनको क्या क्या दे के आता है और उनसे क्या क्या ले के आता है. एंड व्हेन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे हो सकता है मोदी साहब इंग्लैंड में हो और बरतानिया का वज़ीर आज़म ही ना मिले, तो वो तो अपना टूर ही सेट ना करे. हमें क्या ठरक और मज़े हैं यार ये कि हम लोगों ने बस ये करना ही करना है कि हमने शहर में जाना पाँच सालों वाली बिजती हो जाता. देयर इज़ नो नीड. एट लीस्ट you, when you are traveling, please make sure that you are traveling as a prime minister of the country. As समंदर यूरोप, ये है वो रास्ता जो प्रपोज हुआ और जिसके लिए काम जारी है. अब सोचने वाली बात यह है कि मिस्र की नहर स्विस की बजाय इसराइल की बंदरगाह का चुनाव क्यों, और इस सब में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन की शमूलियत की वजह क्या और क्यों. इसी असना में सऊदी वली अहद का बयान आना कि हम इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के करीब हैं. इस मौके की मुनासिबत से शायर ने क्या खूब कहा है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाज़गर खुला. 2021 में सऊदी अरब ने बहीरा अहमर के किनारे न्योम शहर की बुनियाद रखी. तभी सबका कहना है कि इसराइल की साजिश है कि बहीरा अहमर पर अपना तसल्लुत जमाने के लिए और मुस्तकबिल में मिस्र की नहर स्विस की अहमियत ख़त्म करने और इसकी जगह अपना बिन गोरियन कैनाल का मंसूबा और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश है. तो नाज़रीन, क्या इसराइल अपनी देरीना ख्वाहिश ग्रेटर इसराइल का हुसूल की जुस्तजू में बहुत आगे आन पहुंचा है?